तो गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे 1.4 का थ्योरी एंड एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, है ना। इसको पढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे है ना जो भी आपको आर दिखने को मिलेगा इसका मतलब क्या है, आर इज ए रिलेशन ऑन ए, डेट इज़ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। और जो भी यहाँ पे ए दिखने को मिलेगा वो क्या है, आपका नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि ए में कुछ तो एलिमेंट्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। कैसा रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं? दोस रिलेशन इन विच, है ना, एवरी एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है। तो इसको मैं, है ना, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मानो हम लोग के पास एक सेट है जिसका एलिमेंट्स क्या है, 1, 2 और फिर 3 है, और हम लोग एक रिलेशन R1 लिखते हैं जिसका ऑर्डर पेयर्स क्या है, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3 और फिर 3, 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो क्या दिखने को मिलेगा, 1 इज़ रिलेटेड टू 1, 2 इज़ रिलेटेड टू 2 एंड 3 इज़ रिलेटेड टू 3, ठीक है। तो एवरी एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर्स देखने को मिल रहा है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर हो चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर ना हो, है ना, ये रिफ्लेक्सिव है ना। जैसे कि दूसरा रिलेशन देखो आप, है ना, 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि एवरी एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो मन में एक सवाल आता है कि फिर, है ना, 1.3 में या 1.2 में हम लोग ने एक आइडेंटिटी रिलेशन बोल के पढ़ा था। तो आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन मतलब क्या है, वेयर एवरी एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, यानी कि यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर नहीं आना चाहिए, तभी क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा, है ना, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 1, 2 और 2, 3, है ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर आ गया कि नहीं, तो ये आइडेंटिटी नहीं है ना। अगर यहाँ से हम लोग इसको हटा देंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। सो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस? रिफ्लेक्सिव में क्या है, एवरी एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में, है ना, वेयर एवरी एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, है ना, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एक बेसिक डिफरेंस बोल सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज़ ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन मे नॉट बी व्हाट, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया आपको। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। तो कैसे वाले रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं? इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी देन बी शुड बी रिलेटेड टू ए। ऐसा वाला रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, है ना, एक रिलेशन ले लो, मान लो पहले ए को डिफाइन करो आप, है ना, ए इक्वल टू 1, 2, 3, और फिर एक रिलेशन डिफाइन करो 1, 2, 2, 1। तो ये सिमेट्रिक है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड बी इज़ रिलेटेड टू ए, है ना। इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी देन बी शुड बी रिलेटेड टू ए, है ना। अगर ऐसा दिखने को मिलेगा तो ये सिमेट्रिक है। आगे ना समझ में आपको? लेकिन यहाँ पे मैंने दूसरा काइंड ऑफ डेफिनेशन भी लिखा है मैंने सिमेट्रिक के लिए, है ना। और क्वेश्चन करने के लिए हम लोग ज़्यादातर इसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, ए रिलेशन आर ऑन ए इज सिमेट्रिक अनलेस देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू ए सच डेट इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ आपको, है ना। इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी देन बी इज़ नॉट रिलेटेड टू ए, है ना। अगर हम लोग को ऐसा देखने को मिल गया है रिलेशन में, है ना, तो ये सिमेट्रिक नहीं है ना। बाकी सब केस में सिमेट्रिक है, ठीक है। तो क्वेश्चंस करने के लिए हम लोग ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं कि हमें जस्ट रिलेशन में चेक करना है कि ऐसा वाला कंडीशन है कि नहीं, कि ए तो बी से रिलेटेड है लेकिन बी ए के साथ रिलेटेड नहीं है। अगर ऐसा वाला हम लोग को दिख गया तो वो सिमेट्रिक नहीं है। बाकी इसको छोड़ के बाकी जो भी केसेस मिलेगा हम लोग को वो ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना। जैसे कि ऐसा मान लो आर इक्वल टू, है ना, 1, 1, तो ये सिमेट्रिक है कि नहीं? बिल्कुल सिमेट्रिक है ना। या दूसरा एग्जांपल ले लो, है ना, आर इक्वल टू, है ना, जैसे एम्प्टी रिलेशन को ले लो, ये सिमेट्रिक है कि नहीं? बिल्कुल सिमेट्रिक है। सिर्फ
ये अगर दिख गया तो वो सिमेट्रिक नहीं है, बाकी सारा केसेस में सिमेट्रिक है। जैसे और दूसरा एग्जांपल ले लो आप, r इक्वल टू 1,1 1,2, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक है कि नहीं? देखो a इज़ रिलेटेड टू b बट b इज़ नॉट रिलेटेड टू a, यानी कि हम लोग को यहाँ पे 2,1 वाला ऑर्डर पेयर नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पे 2,1 वाला ऑर्डर पेयर भी तो होना चाहिए था, लेकिन ऐसा वाला ऑर्डर पेयर नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है ना। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। मैं यहाँ पे और एग्जांपल्स ले रहा हूँ, है ना। जैसे r मान लो, है ना, 1,1 2,2 2,3 और फिर 3,3, है ना। ये सिमेट्रिक है कि नहीं? आप चेक करो यहाँ पे, बस इसको चेक करो। a इज़ रिलेटेड टू b बट b इज़ नॉट रिलेटेड टू a, यानी कि ऐसा वाला ऑर्डर पेयर हम लोग का नहीं है रिलेशन में। ये ऑर्डर पेयर है कि यहाँ पे नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना। और दूसरा एग्जांपल ले लूँ मैं, जैसे कि इसको मानो, है ना, 1,1 2,2, ये सिमेट्रिक है कि नहीं? बिल्कुल सिमेट्रिक है। जब तक आपको ये कंडीशन नहीं दिखेगा कि a तो b से रिलेटेड है लेकिन b a के साथ रिलेटेड नहीं है, जब तक ऐसा वाला कंडीशन नहीं दिखेगा आपको, सारा रिलेशन सिमेट्रिक है। ये कंडीशन दिख गया तो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो है ना, तो क्वेश्चन करने के लिए हम लोग ज़्यादातर इस डेफिनेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको, है ना, समझ में आएगा ना आपको। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन को। क्या बोला है? इफ़ a इज़ रिलेटेड टू b एंड b इज़ रिलेटेड टू c देन a शुड बी रिलेटेड टू c, है ना। इसका मतलब क्या है? अगर a b के साथ रिलेटेड है और b c के साथ रिलेटेड है, तो a c के साथ रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा वाला रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव। लेकिन फिर से मैंने यहाँ पे दूसरा डेफिनेशन भी लिखा है, और हम लोग क्वेश्चंस करने के लिए ज़्यादातर इसी को यूज़ करते हैं, है ना। ये क्या बोला? ए रिलेशन आर ऑन ए इज़ ट्रांजिटिव अनलेस देयर एग्जिस्ट a b c बिलोंग्स टू a such that a is related to b and b is related to c but a is not related to c। इसका मतलब क्या है? अगर a b के साथ रिलेटेड है और b c के साथ रिलेटेड है, लेकिन a c के साथ रिलेटेड नहीं है, तो इस केस में जो रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव नहीं है। बाकी सारा केसेस में ट्रांजिटिव है ना। इसको मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, है ना, जैसे नल रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जब तक ऐसा वाला सिचुएशन नहीं दिखेगा आपको, अगर ये दिख गया तो ट्रांजिटिव नहीं है, बाकी सारा केसेस में ट्रांजिटिव है ना। जैसे कि r 1,1 ट्रांजिटिव है कि नहीं? बिल्कुल है। क्यों? बस इसको चेक करना है हम लोग को, है ना। या दूसरा देखो इसको, 1,2 और फिर 2,3 और फिर मान लो 3,3, ठीक। तो हाँ, ये वाला कंडीशन तो हम लोग को दिख रहा है कि a इज़ रिलेटेड टू b एंड b इज़ रिलेटेड टू c बट a इज़ नॉट रिलेटेड टू c, यानी कि यहाँ पे 1,3 वाला ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए था, है ना। तो ये वाला ऑर्डर पेयर तो नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है ना। ये ट्रांजिटिव था, ये भी ट्रांजिटिव था। आगे ना आपको समझ में, ठीक है। तो अभी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को देखो। यहाँ पे क्या बोला? इफ़ a इज़ रिलेटेड टू b एंड b इज़ रिलेटेड टू a देन a इक्वल टू b, है ना। इसका मतलब क्या है? अगर a b के साथ रिलेटेड है और b a के साथ रिलेटेड है ना, a b के साथ रिलेटेड है और b a के साथ रिलेटेड है, और कैसा आना चाहिए? a इक्वल टू b आना चाहिए। तो ऐसा रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी सिमेट्रिक, है ना। फिर से यहाँ पे मैंने दूसरा काइंड ऑफ डेफिनेशन लिखा है, और क्वेश्चंस करने के लिए ज़्यादातर हम लोग यही यूज़ करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या बोला है? ए रिलेशन आर ऑन ए इज़ एंटी सिमेट्रिक अनलेस देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू ए सच दैट a is related to b and b is related to a but a is not equal to b, है ना। इसका मतलब क्या है? a तो b के साथ रिलेटेड है और b भी a के साथ रिलेटेड है, लेकिन a नॉट इक्वल टू b। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा? एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। बाकी सारा केसेस में क्या हो जाएगा? एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे एम्प्टी रिलेशन को ले लो, है ना। क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जब तक ये कंडीशन नहीं आएगा तब तक एंटी सिमेट्रिक है। जैसे ये कंडीशन आ गया, एंटी सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लो आप, है ना, 1,2 2,1 3,3 ऐसा ले लो आप। तो यहाँ पे दिख रहा है, हाँ, a b के साथ रिलेटेड है और b भी a के साथ रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे
ए नॉट इक्वल टू बी। 1 तो 2 के बराबर नहीं है ना, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन दिख गया है कि नहीं हम लोग को, है ना। ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड बी इज़ रिलेटेड टू ए, बट ए नॉट इक्वल टू बी। तो इस केस में ये एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा, है ना। दूसरा एग्जांपल ले लो, 1,1, ये एंटीसिमेट्रिक है, बिल्कुल है। जब तक ये वाला कंडीशन नहीं दिखने को मिलेगा आपको, ये दिख गया तो एंटीसिमेट्रिक नहीं है, बाकी सारा केसेस में क्या हो जाएगा, एंटीसिमेट्रिक है। आ गया, यानी कि जो नाल रिलेशन है ना, जो नाल रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक भी है ना, ट्रांजिटिव भी है और एंटीसिमेट्रिक भी है। लेकिन क्या नाल रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है क्या, नहीं, है ना। ये क्या रिफ्लेक्सिव है, नहीं है। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि ये सब कंडीशनल स्टेटमेंट है। यहाँ पे देखो ना, इफ़ बोला है, इफ़, यहाँ पे भी इफ़ है और यहाँ पे भी इफ़ है, ये सारा कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में, है ना, आपको हायर क्लास में और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि जब ये कंडीशनल स्टेटमेंट आता है तो उस केस में जो एम्प्टी रिलेशन है वो क्या होता है, ट्रू होता है ना। यानी कि एम्प्टी रिलेशन सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और एंटीसिमेट्रिक भी है, ठीक है। लेकिन ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो डेफिनेशन है यहाँ पे, है ना, ये काइंड ऑफ कंडीशनल नहीं है ना, कंडीशनल नहीं है। मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के केस में हर एलिमेंट, है ना, खुद से रिलेटेड होना ही पड़ेगा। दैट मीन्स एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है। तो शायद ये वाला छोटा सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया कि ये जो रिफ्लेक्सिव, जो ये एम्प्टी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है। इसको आपको हायर क्लास में अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल के लिए आप इतना याद रख लो कि जो एम्प्टी रिलेशन है ना, वो सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और एंटी सिमेट्रिक भी है, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के केस में हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना ही पड़ेगा। यानी कि ए शुड बी रिलेटेड टू ए, बी शुड बी रिलेटेड टू बी एंड सी शुड बी रिलेटेड टू सी, ठीक है। और एम्प्टी, यहाँ पे एम्प्टी रिलेशन में तो कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो हम लोग कैसा बोल सकते हैं कि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वाला पोर्शन शायद थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि जो एम्प्टी रिलेशन है वो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और एंटी सिमेट्रिक तो है, लेकिन रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, वो हायर क्लास में जब आप, है ना, आपको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने को मिलेगा तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना याद रखता हूँ, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन करने के लिए आप इसको याद रखो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के केस में क्या होना चाहिए, एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। और सिमेट्रिक के केस में इसको देखना कि अगर ए बी के साथ रिलेटेड है लेकिन बी ए के साथ रिलेटेड नहीं, तो उस कंडीशन में तो क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक नहीं है, बाकी सारा केसेस में क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा अपने आप। सिमिलरली यहाँ पे अगर ए बी के साथ रिलेटेड है और बी सी के साथ रिलेटेड है लेकिन ए सी के साथ रिलेटेड नहीं है, तो उस वाला सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, लेकिन उसको छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी सारा केसेस में अपने आप ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, अगर ए बी के साथ रिलेटेड है और बी ए के साथ रिलेटेड है और ए नॉट इक्वल टू बी, तो उस केस में एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। इस कंडीशन को छोड़ के बाकी सारा केसेस में अपने आप एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा। तो बस अगर आप इसको याद रखोगे, है ना, और है ना, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, और अगर इसको याद रखोगे और इसको, तो आपका सारा क्वेश्चंस ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग एग्जांपल्स करते हैं और पहले हम लोग एग्जांपल 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा, है ना। ये जो कॉन्सेप्ट सीखा हम लोग ने उसको यूज़ करने के लिए, है ना, चांस मिलेगा हम लोग को। तो आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर सकते हो। इसको मैं जल्दी से इरेज कर देता हूँ। तो देखो एग्जाम्पल 2 में क्या बोला है। एग्जाम्पल 2 में हम लोग को एक सेट दिया गया है जिसका एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी, है ना। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा और रिवीजन कर देता हूँ कि इफ़ एवरी एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी बट बी इज़ नॉट रिलेटेड टू ए, है ना, तो उस केस में ये सिमेट्रिक नहीं होगा, बाकी सारा केसेस में अपने आप सिमेट्रिक हो जाएगा। अभी इसको देखो, ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड बी इज़ रिलेटेड टू सी बट ए इज़ नॉट रिलेटेड टू सी, तो इस वाला केस में ये ट्रांजिटिव नहीं होगा,
बाकी सारा केसेस में अपने आप ट्रांजिटिव हो जाएगा। और इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड बी इज़ रिलेटेड टू ए बट ए नॉट इक्वल टू बी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, बाकी सारा केसेस में अपने आप एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल 2 में क्या बोला है, एक सेट दिया गया है जिसका एलिमेंट्स क्या है, ए बी और फिर सी। अभी कुछ रिलेशन डिफाइन किया गया है और हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं और ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, तो पहले वाला को देखो आप, क्या दिया है, ए कोमा ए, बी कोमा सी, सी कोमा ए, सी कोमा सी, बी कोमा ए और फिर बी कोमा बी। और फिर R2 को देखो क्या दिया गया है, ए कोमा बी, बस इतना ही दिया है। और R3 में क्या दिया गया है, ए कोमा ए, सी कोमा बी और फिर बी कोमा सी। और R4 में क्या दिया गया है, सी कोमा सी दिया गया है। और R5 में क्या दिया गया है, एस क्रॉस एस। तो हमें ये चेक करना है कि ये जो रिलेशन दिया गया है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखो, है ना, ए इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ, बी इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड सी इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। अब इस सिमेट्रिक के लिए देखो, बी इज़ रिलेटेड टू सी, तो यहाँ पे सी इज़ रिलेटेड टू बी ऐसा भी होना चाहिए था, है ना, बी इज़ रिलेटेड टू सी, सो सी शुड बी रिलेटेड टू बी। तो ऐसा वाला ऑर्डर पेयर यहाँ पे हम लोग को नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अभी ट्रांजिटिव के लिए, है ना, देखो आप, है ना, बी इज़ रिलेटेड टू सी एंड सी इज़ रिलेटेड टू ए एंड बी इज़ रिलेटेड टू ए, तो ये वाला ऑर्डर पेयर हम लोग को दिख गया यहाँ पे, है ना, बी इज़ रिलेटेड टू सी, सी इज़ रिलेटेड टू ए एंड बी इज़ रिलेटेड टू ए। अगर ये वाला ऑर्डर पेयर हम लोग को नहीं मिलता तो वो फिर ट्रांजिटिव नहीं होता, है ना। ये वाला ऑर्डर पेयर हम लोग को मिल गया ना, बी इज़ रिलेटेड टू ए, तो ये ट्रांजिटिव है। अब इसको देखो, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है क्योंकि, है ना, एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, ए कोमा ए, बी कोमा बी और सी कोमा सी मिलना चाहिए था, हम लोग को नहीं है यहाँ पे। अभी इसको देखो, ए इज़ रिलेटेड टू बी, सो बी शुड बी रिलेटेड टू ए। अगर ये वाला ऑर्डर पेयर भी हम लोग को दिख जाता तो ये क्या होता, सिमेट्रिक होता, लेकिन ये वाला ऑर्डर पेयर हम लोग को नहीं दिखने को मिल रहा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, है ना। यहाँ पे देखो ना, अगर ए बी के साथ रिलेटेड है तो बी भी ए के साथ रिलेटेड होना चाहिए, तो यहाँ पे बी कोमा ए मिलना चाहिए था, तो नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, है ना। ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि जब तक ये कंडीशन नहीं मिलता हम लोग को कि ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड बी इज़ रिलेटेड टू सी बट ए इज़ नॉट रिलेटेड टू सी, जब तक ये वाला कंडीशन नहीं मिलेगा हम लोग को तब तक ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब इसको देखो आप, ए इज़ रिलेटेड टू ए बट बी इज़, है ना, बी बी और सी सी तो नहीं है यहाँ पे, तो ये रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी ये सिमेट्रिक है कि नहीं, सी इज़ रिलेटेड टू बी एंड बी इज़ रिलेटेड टू सी, तो ये सिमेट्रिक तो है। ठीक है, क्योंकि यही तो होता है ना। ठीक है, अभी, है ना, कोई सोच रहा है कि ये कैसे सिमेट्रिक हो गया, है ना, ये सिंपल है यार, है ना, ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड बी इज़ रिलेटेड टू ए, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे दोनों जगह पे क्या है, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी क्या है, ए, तो ए इज़ रिलेटेड टू ए एंड ए इज़ रिलेटेड टू ए, तो दोनों बार यही तो मिलेगा। ठीक है, सिंपल है। ठीक, अब तो बस इसको देखो यार, है ना, बस ये सबको देखो तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो ये सिमेट्रिक भी है। अभी ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो सी इज़ रिलेटेड टू बी एंड बी इज़ रिलेटेड टू सी, है ना, यानी कि ये इसको रिलेट कर रहा है और ये इसको रिलेट कर रहा है, तो ये और ये भी रिलेट होना चाहिए था ना, है ना। ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड बी इज़ रिलेटेड टू सी, सो ए शुड बी रिलेटेड टू सी, ऐसा तो होना चाहिए था, है ना। सी इज़ रिलेटेड टू बी एंड बी इज़ रिलेटेड टू सी, सो शी शुड बी रिलेटेड टू व्हाट, सी। तो ऐसा वाला ऑर्डर पे हम लोग को यहाँ पे दिख जाना चाहिए था, लेकिन ये वाला ऑर्डर पे मिसिंग है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। आ गया ना समझ में। अब इसको देखो, ये रिफ्लेक्सिव है क्या, नहीं है, क्योंकि बी बी और ए मिसिंग है ना। ये सिमेट्रिक है कि नहीं, बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। जब तक ये वाला सिचुएशन नहीं दिखेगा तब तक क्या है, सिमेट्रिक अपने आप, है ना। ए इज़ रिलेटेड टू बी बट बी इज़ नॉट रिलेटेड टू ए, ऐसा वाला सिचुएशन हम लोग को दिखेगा तो ये सिमेट्रिक नहीं है, बाकी का सारा केस में ऐसे सिमेट्रिक है ना।
और ट्रांजिटिव है कि नहीं, बिल्कुल है। जब तक ये वाला सिचुएशन नहीं दिखने को मिलेगा अपने आप ट्रांजिटिव है, ठीक है। अभी इसको देखो, एस क्रॉस एस रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि जब आप ए बी सी क्रॉस ए बी सी करोगे तो हम लोग को सब मिल जाएगा ना, ए भी मिल जाएगा, बी भी मिल जाएगा और सी सी भी मिल जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि ए कॉमा बी और बी कॉमा ए भी दिखने को मिल जाएगा, तो ये सिमेट्रिक भी है। और ट्रांजिटिव है कि नहीं, बिल्कुल ही ट्रांजिटिव, क्योंकि ए कॉमा बी कॉमा सी और फिर ए कॉमा सी भी दिखने को मिल जाएगा हम लोग को, तो ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बोलना भूल गया कि ऐसा रिलेशन जो तीनों होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, ऐसा रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। जो तीनों है, जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है, ऐसा रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो था एग्जाम्पल 2। अभी एग्जाम्पल 3 देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आप लोग है ना स्किप कर सकते हो 5-10 सेकेंड, 10 सेकेंड स्किप कर दो आप लोग। अभी एग्जाम्पल 3 में क्या बोला है, एक सेट दिया गया है जिसका एलिमेंट्स 1, 2 और 3 है और कुछ रिलेशन डिफाइन किया गया है, R1 इक्वल टू ए क्रॉस ए, R2 इक्वल टू क्या दिया गया है 1,1 और R3 दिया गया है कितना 1,3 और R4 दिया गया है जिसका ऑर्डर पेयर्स क्या क्या है 1,1, 2,1, 1,2, 3,3 और फिर 2,3 और फिर R5 दिया गया है जिसका ऑर्डर पेयर्स क्या है 2,2, 2,3 और फिर 3,2, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोला है, एग्जामाइन वेदर दिस आर एंटी सिमेट्रिक और नॉट। तो ये एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं, इसको चेक करना है हम लोग को। तो हम लोग के पास तो ये है ना, जब तक ये नहीं दिखेगा है ना, अगर ये दिख गया तो एंटी सिमेट्रिक नहीं है ना, उसको छोड़ के बाकी जो भी रिलेशन हो है ना, वो क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड बी इज़ रिलेटेड टू ए, बट ए नॉट इक्वल टू बी। यहाँ पे 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3 है ना। ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड बी इज़ रिलेटेड टू ए, बट ए नॉट इक्वल टू बी, तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या लिखूँगा मैं, नॉट एंटी सिमेट्रिक। जैसे यहाँ पे देखो, ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड बी इज़ रिलेटेड टू ए, बट ए नॉट इक्वल टू बी, है ना, क्योंकि 1 और 2 इक्वल नहीं है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट एंटी सिमेट्रिक। अभी इसको देखो है ना, ए क्रॉस ए में आपको क्या दिखने को मिलेगा, है ना, 1,2 भी दिखने को मिलेगा, 2,1 भी दिखने को मिलेगा, है ना, और बहुत कुछ दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड बी इज़ रिलेटेड टू ए, बट ए नॉट इक्वल टू बी, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, ये नॉट एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। अभी इसको देखो 1,1 है ना, तो ऐसा वाला सिचुएशन तो यहाँ पे दिखने को नहीं मिल रहा है ना, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक। सिमिलरली यहाँ पे ऐसा वाला सिचुएशन देखने को मिल रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, तो ये अपने आप एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। आपको एक्चुअली बस ये 4 है ना समझ में आना चाहिए, तो कोई भी क्वेश्चन आप ऐसे है ना चुटकी में कर लोगे, ठीक है। तो ये तो हो गया। अभी एग्जाम्पल 4 में क्या बोला है, एग्जामाइन वेदर द रिलेशन गिवन इन एग्जाम्पल 3 आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यानी कि ये सारा जो रिलेशन दिया गया है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं और ट्रांजिटिव है कि नहीं, इसको सॉल्व करो बोला है। तो इसको देखो, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि जब हम लोग ए क्रॉस ए करेंगे तो 1,1, 2,2 और 3,3 भी आएगा। ट्रांजिटिव है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि है ना ए क्रॉस ए में क्या आता है ना, ये देखो ना, ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड बी इज़ रिलेटेड टू ए, तो ये सॉरी ट्रांजिटिव नहीं, सॉरी सिमेट्रिक, पहले सिमेट्रिक को करते हैं ना, है ना, ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड बी इज़ रिलेटेड टू ए, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक भी हो गया और बिल्कुल ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि जब ए क्रॉस ए करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, ए कॉमा बी है ना, बी कॉमा सी और ए कॉमा सी भी मिलेगा, ठीक है। तो आगे ना समझ में, तो ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक है, यानी कि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अभी इसको देखो आप, है ना, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे
तो 2 2 और 3 3 मिसिंग है। और ये सिमेट्रिक है कि नहीं, बिल्कुल सिमेट्रिक है, क्योंकि जब तक ये सिचुएशन नहीं दिखने का मिलेगा तब तक है ना अपने आप सिमेट्रिक होगा ये, ठीक है, ये सिमेट्रिक है। और ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, बिल्कुल ट्रांजिटिव है, जब तक ये वाला सिचुएशन नहीं दिखेगा हम लोग को कि A इज़ रिलेटेड टू B एंड B इज़ रिलेटेड टू C बट A इज़ नॉट रिलेटेड टू C, है ना। अगर ऐसा वाला दिख गया तो ट्रांजिटिव नहीं है, बाकी सारा केसेस में अपने आप ट्रांजिटिव है। अब इसको देखो, ये रिफ्लेक्सिव है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है ना 1 1 2 2 3 3 नहीं है। और सिमेट्रिक है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि A इज़ रिलेटेड टू B बट B इज़ नॉट रिलेटेड टू A। यहाँ पे 3,1 होना चाहिए था, लेकिन 3,1 मिसिंग है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव है क्या, बिल्कुल ट्रांजिटिव है, क्योंकि है ना यहाँ पे ऐसा वाला सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। आगे समझ में। अभी इसको देखो आप, है ना, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, 1,1 नहीं है, 2 2 और 3 3 मिसिंग है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक है क्या, ए है ना, 2 इज़ रिलेटेड टू 1 एंड 1 इज़ रिलेटेड टू 2, 2 इज़ रिलेटेड टू 3 बट 3 इज़ नॉट रिलेटेड टू 2, है ना, यहाँ पे 3,2 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो इसको तो ध्यान से देखना पड़ेगा हम लोग को, है ना। यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 इज़ रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज़ रिलेटेड टू 3 बट 1 इज़ नॉट रिलेटेड टू 3, यहाँ पे 1 और 3 नहीं है ना, ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव तो नहीं होगा। आपको समझ में आ गया ना, 1 इज़ रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज़ रिलेटेड टू 3 एंड 1 शुड बी रिलेटेड टू 3 ना, तो यहाँ पे तो 1,3 नहीं दिखने को मिल रहा है, ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ये वाला सिचुएशन दिख गया ना हम लोग को, है ना, 1 इज़ रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज़ रिलेटेड टू 3 बट है ना 1 शुड बी रिलेटेड टू 3 ना, ये वाला ऑर्डर पेयर्स भी तो हम लोग को यहाँ पे दिखना चाहिए था 1,3, कहाँ पे 1,3 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब इसको देखो, ये रिफ्लेक्सिव है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1,1 और 3,3 नहीं दिखने को मिल रहा है, ठीक है। और सिमेट्रिक है कि नहीं, यहाँ पे सिमेट्रिक, हाँ बिल्कुल सिमेट्रिक है। A इज़ रिलेटेड टू B एंड B इज़ रिलेटेड टू A, है ना, यानी कि 2 इज़ रिलेटेड टू 3 और यहाँ पे 3 इज़ रिलेटेड टू 2, तो ये सिमेट्रिक भी है। और ट्रांजिटिव है कि नहीं, 2 इज़ रिलेटेड टू 3 एंड 3 इज़ रिलेटेड टू 2, सो 2 शुड बी रिलेटेड टू 2, तो 2,2 यहाँ पे है, तो ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 2 3, ये कुछ एग्जाम्पल 4 भी था ये, है ना, यानी कि 3 और 4 दोनों एक साथ था, तो 2 3 4 हो गया। अभी हम लोग करते हैं एग्जाम्पल 1 5 एंड 6, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल 1 में क्या बोला है, एग्जाम्पल 1 एक सेट दिया गया है जिसका एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड 6 है, और एक रिलेशन R डिफाइन किया गया है। क्या बोला है, R इज ए रिलेशन फ्रॉम रिलेशन ऑन A सच दैट X डिवाइड्स Y फॉर ऑल X Y बिलोंग्स टू A। और क्वेश्चन में क्या बोला है, R रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं और सिमेट्रिक है कि नहीं, उसको चेक करो, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, पहले तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी को चेक करते हैं हम लोग, ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी को। तो X डिवाइड्स X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A। ऑब्वियसली कोई भी नंबर खुद को डिवाइड करेगा ही, है ना, X को डिवाइड करेगा ही, है ना, इसका मतलब X, X बिलोंग्स टू R। आ गया ना आपको समझ में, कोई भी नंबर खुद को डिवाइड करेगा ना, X डिवाइड्स X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू X, यानी कि ये जो X है ये 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ना, 1 से 6 कुछ भी हो सकता है, X बिलोंग्स टू A, यानी कि X, X बिलोंग्स टू R, ठीक है। देयरफॉर R इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ना, ठीक है, 1,1 2,2 3,3, ठीक है, तो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। अभी किसके लिए चेक करेंगे हम लोग, सिमेट्री को चेक करते हैं, ठीक है, सिमेट्री इफ X डिवाइड्स
y, then y does not divide x, where x y belongs to a, है ना। सिंपल है कि अगर 2 4 को डिवाइड करता है तो 4 2 को डिवाइड नहीं करेगा ना, डिवाइड करेगा नहीं करेगा, क्योंकि 4 बड़ा हो जाएगा और 2 छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको x मानेंगे इसको y, तो इफ़ x डिवाइड्स y देन y डज नॉट डिवाइड्स x। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x यानी कि इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, डेट इज, है ना, इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, है ना। क्योंकि सिमेट्री में क्या होना चाहिए था, इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी देन बी शुड बी रिलेटेड टू ए, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन इस केस में हम लोग को ये नहीं मिल रहा है, तो ये आर सिमेट्रिक नहीं है। अभी ट्रांजिटिविटी को चेक करते हैं, ट्रांजिटिविटी को, ठीक है। लेट x डिवाइड्स y एंड y डिवाइड्स z, तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये बहुत सिंपल है। अगर x y को डिवाइड करेगा ना, तो जो x है वो, है ना, y का क्या होना चाहिए, एक फैक्टर होना चाहिए, है ना। सिंपल सा फंडा है। अगर 2 6 को डिवाइड करेगा, है ना, तो जो 2 क्या होना चाहिए, 6 का एक फैक्टर होना चाहिए कि नहीं, 2 समथिंग जो 6। तो सेम चीज़ यहाँ पे मैंने किया है कि अगर x y को डिवाइड करेगा तो x इंटू समथिंग क्या मिलेगा, y मिलना चाहिए ना। दैट मीन्स x y का क्या होना चाहिए, एक फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर मान लो p मान लो, है ना, y का दूसरा फैक्टर क्या मान लो, p मान लो। जैसे यहाँ पे 2 3 6 होगा, है ना। 2 अगर 6 को डिवाइड करेगा तो 2 6 का एक फैक्टर होना चाहिए, है ना, और दूसरा फैक्टर यहाँ पे कितना है, 3 है। तो ऐसे हम लोग ने, है ना, दूसरा फैक्टर क्या मान लिया, p मान लो। एंड, है ना, अगर y z को डिवाइड करेगा तो जो y होना चाहिए क्या होना चाहिए, y z का एक फैक्टर होना चाहिए और दूसरा फैक्टर q मान लो। अभी y की जगह में आप क्या लिख सकते हो, xp, है ना। यहाँ पे y की जगह में क्या लिख सकते हो आप, xp, तो xp लिख दो। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो x है वो z का एक क्या है, फैक्टर है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, x डिवाइड्स z, देयरफॉर, है ना, इफ़ x y belongs to R and y z belongs to R then x z belongs to R, है ना। सही है ना, कि अगर x y और y z अगर R को बिलोंग करता है तो जो x z है वो भी क्या करता है, R को बिलोंग करता है ना। देयरफॉर R is what, ट्रांजिटिव। आगे ना आपको समझ में, है ना। ऊपर से देखो ना आप कि अगर x अगर y को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या है, x y R को बिलोंग करता है, और अगर y z को डिवाइड करता है इसका मतलब y z किसको बिलोंग करता है, R को बिलोंग करता है। और है ना, इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग लास्ट में ये मिलता है कि x भी z को डिवाइड करता है, यानी कि x z भी R को बिलोंग करता है। तो ये ट्रांजिटिव हो गया है ना। तो ये था एग्जाम्पल 1। अभी एग्जाम्पल 5 और 6 बचा हुआ है ना। आप लोग स्किप कर दो, मैं इसको क्लीन करूँगा, है ना। एग्जाम्पल 5 करते हैं अभी। एग्जाम्पल 5 में क्या बोला है, एग्जाम्पल 5 में बोला है कि इफ़ R इज़ ए रिलेशन ऑन A एंड R इक्वल टू R इनवर्स। R क्या है, R इज़ ए रिलेशन ऑन A, और फिर क्या दिया गया है, R इक्वल टू R इनवर्स। तो क्या शो करने के लिए बोला है, टू शो R इज़ सिमेट्रिक। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ध्यान से देखो। लेट A, B belongs to R for all A, B belongs to A, ये मान लिया हम लोग ने, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, B, A belongs to R इनवर्स बाय डेफिनेशन ऑब्वियसली, है ना। R इनवर्स के केस में क्या होता है, जो डोमेन होता है वो रेंज हो जाता है, और जो रेंज है वो क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है। यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये बाय डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अभी B, A बिलोंग्स टू
आर इन्वर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दिया गया है क्वेश्चन में, है ना। सिंस गिवन आर इन्वर्स इक्वल टू आर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, है ना, अगर ए बी आर को बिलोंग करता है तो जो बी ए वो भी तो आर को बिलोंग करता है ना। तो आर कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम एबव, है ना, या सीधा भी लिख सकते हो आप, है ना, इतना, है ना, ड्रामा करने का जरूरत ही नहीं। यहाँ पे दिख रहा है कि अगर ए बी आर को बिलोंग करता है तो बी ए बी आर को बिलोंग करता है, यानी कि इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी देन बी इज़ रिलेटेड टू ए। तो साफ साफ लिख सकते हैं हम लोग देयरफॉर आर इज़ व्हाट, सिमेट्रिक, ठीक है। बस इतना ही था ये। तो एग्जाम्पल 6 करते हैं अभी हम लोग, है ना, इसको कर दिया इरेज। और एग्जाम्पल 6 में क्या बोला है, इफ़ आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि कैसा दिया है, आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब क्या था, है ना, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, ऐसा रिलेशन को हम लोग क्या बोलते थे, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ऑन सेट ए, और फिर क्या शो करने के लिए बोला है ना, एंड शो देन आर इनवर्स इज ऑल्सो एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना, ये शो करना है हम लोग को। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ध्यान से देखो जो भी रिलेशन होता है ना, जो भी रिलेशन होता है वो किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है ना। लेकिन यहाँ पे तो क्या बोला है, रिलेशन ऑन ए बोला है ना, ठीक है। ये जो आर है वो कैसा वाला रिलेशन है, रिलेशन ऑन ए बोला है। तो यहाँ पे तो ए क्रॉस बी नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, ए क्रॉस ए आएगा, क्योंकि रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ठीक है। तो अगर आर इसका सबसेट होगा तो जो आर इन्वर्स आएगा वो भी तो इसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का। ऐसा क्यों, क्योंकि जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा और जो रेंज है वो क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। तो जो आर इन्वर्स है वो भी ए क्रॉस ए का क्या है, सबसेट है ना, ठीक है। तो इतना तो हो गया, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, आर इन्वर्स इज ऑल्सो ए रिलेशन ऑन ए। इससे ये, है ना, प्रूफ हो गया कि जो आर इन्वर्स है वो भी किसके ऊपर रिलेशन है, ए के ऊपर ही रिलेशन है, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी तो कैसे लिखेंगे, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, है ना, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, है ना। पहले क्वेश्चन में बोल देना आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि आर कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो अगर आर रिफ्लेक्सिव है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, है ना। रिफ्लेक्सिव होना मतलब क्या है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर सिंस आर इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव, ऑब्वियसली। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन। ऐसा क्यों है, क्योंकि आर इनवर्स में क्या हो जाएगा, आपका जो कॉम्पोनेंट्स है उसका एक्सचेंज हो जाएगा ना, फर्स्ट कॉम्पोनेंट सेकंड बन जाएगा और जो सेकंड कॉम्पोनेंट है वो फर्स्ट बन जाएगा, ठीक है। तो एक्सचेंज करने में भी वापस यही मिलेगा, ए कोमा यही मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या दिख रहा है कि आर इनवर्स इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो आर इनवर्स तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अभी सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, ठीक है। तो लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे हम लोग, आर इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। तो बाय डेफिनेशन ये क्या हो जाएगा, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, है ना, ये क्या हो जाएगा बाय डेफिनेशन, है ना। आर और आर इनवर्स में क्या फ़र्क होता है, जस्ट कंपोनेंट्स का एक्सचेंज होता है ना, फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड बन जाएगा और सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट बन जाएगा। अभी इफ बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर देन ए कोमा बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर सिंस आर इज व्हाट, सिमेट्रिक। अगर आर सिमेट्रिक है तो क्या होगा, इफ़ बी इज रिलेटेड टू ए देन ए शुड बी रिलेटेड टू बी, क्योंकि आर क्या है, सिमेट्रिक है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स बाय डेफिनेशन, है ना। क्या होगा, ये जो कॉम्पोनेंट्स है उसका क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, है ना, देयरफॉर इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स देन बी ए
belongs to R inverse. Therefore R inverse is what? Symmetric. हो गया ना? तो सिमेट्रिक भी हो गया. अभी ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करते हैं हम लोग. ट्रांजिटिविटी, तो लेट A, B belongs to R inverse and B, C belongs to R inverse. तो ये क्या हो जाएगा? B, A belongs to, यहाँ पे लिख दो आप for all, है ना, A, B, C belongs to A. अभी इसको है ना ऐसा लिख सकते हो आप, है ना, बाय डेफिनेशन, है ना, R इनवर्स और R में क्या होता है? बस कंपोनेंट्स का एक्सचेंज होता है. एंड C, B belongs to R, यहाँ पे क्या होगा? बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन. ठीक है. अभी इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो आप. C, B belongs to R, है ना, एंड B, A belongs to R. ठीक है. अभी देखो, है ना, C is related to B and B is related to A, so she should be related to A. CA belongs to R since R is what? Transitive. क्योंकि R ट्रांजिटिव है ना, तो इसीलिए हम लोग को ऐसा मिलेगा, है ना, कि अगर C B के साथ रिलेटेड है और B A के साथ रिलेटेड है तो C और A भी रिलेटेड होना चाहिए. क्यों? क्योंकि R इज ट्रांजिटिव. अभी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? A, C belongs to R inverse बाय डेफिनेशन. तो इसको कैसे लिख सकते हैं? Therefore if A B belongs to R inverse, है ना, देखो ना ऊपर, and B C belongs to R inverse, then क्या मिलेगा हम लोग को? A, C belongs to R inverse, है ना. यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिखेगा सर, मैं अच्छा से लिख देता हूँ. Then A, C belongs to R inverse. ठीक है. तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा? Therefore R inverse is ट्रांजिटिव, है ना. Therefore R inverse is an equivalence relation on A. क्योंकि R इनवर्स रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसलिए R इनवर्स क्या हो गया? आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया. तो यहीं तक था, है ना, थ्योरी और एग्जांपल्स एक्सरसाइज 1.4 का. अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे. ठीक है.